मैं जब अंदर गया तो उन्होंने मुझसे ये पहले ही सवाल पूछा मेहरा सर ने कि आपने कोट पहन के नहीं है। तो ये जो हमारी राष्ट्रपति जी के बारे में पूछा है, इंदौर के जो महापौर है उनका नाम क्या है, कलेक्टर है उनका नाम क्या है, वो अपने आप से एवोल्यूशन करना है कि आपने क्या किया। बाहर आप सोचो कि ज़्यादा पढ़ लो या लोगों से ज़्यादा मिल लो, कोचिंग कर लो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे 50 नोट्स ले लेते हैं, 50 टेस्ट सीरीज लगा के रख लेते हैं, उनके पास सारी कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे, सारी टेस्ट सीरीज उनने लगा रखी होगी, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत भटकाव है। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2024 के इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी इंटरव्यू दे के आए, तो इनसे जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा क्या इंटरव्यू रहा, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से चेकआउट करिए और ज्वाइन करिए, क्योंकि जो रिसेंटली सिलेक्टेड है उनकी टेस्ट कॉपी और नोट्स वहाँ पे शेयर कर रखे हैं। बाकी और भी कुछ करने वाले, कुछ इशू की वजह से नहीं हो पाए थे, बट 1 या 2 दिन में हो जाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बता दीजिए। जी सर, सर मेरा नाम मनोज पाल है, मैं नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और ये मेरा लगातार 7वां इंटरव्यू है। अभी मेहरा सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था 2nd नंबर पर। तो मुझसे जो है सवाल डेप्थ से ही सारे सवाल पूछे गए हैं और जितने भी करंट के इशू चल रहे हैं इंटरनेशनल, मेरी हॉबी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना है। तो उसी संबंधित उन्होंने अभी कितने दुनिया में कहाँ युद्ध चल रहे हैं, भारत पे जो टैरिफ लगा है वो क्या है और उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं भारत पे, भारत क्या तैयारी कर रहा है, ये सब। और अभी जो है मैं नर्मदा समग्र एक नर्मदा जी संरक्षण के लिए काम करती है संस्था, उससे जुड़ा हुआ। तो उन्होंने उसके बारे में सारी चीज़ें पूछी, क्या काम करती है, उसके अध्यक्ष कौन है, क्या संरचना है, कैसे जुड़े हो तुम, क्या काम करते हो, सारी चीज़ें। फिर स्कूल स्तर पर मैंने NSS में भागीदारी की है, तो NSS से उन्होंने पूछा क्या गान है उसका, कब स्थापित हुआ, क्या काम करता है, NSS और NCC में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें। टैरिफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे। और पूछा है कि अभी जो हमारी राष्ट्रपति जी के बारे में पूछा है, इंदौर के जो महापौर है उनका नाम क्या है, कलेक्टर है उनका नाम क्या है, पूछा। कमिश्नर का पूछा था, कमिश्नर मुझे नहीं पता थे। और उन्होंने बस ये, और करंट में क्या मुद्दे, मध्य प्रदेश में कहीं एक सबसे लंबा या ऊंचा जो है ब्रिज बना हुआ है अभी, शायद वो वैसे वाला कर्व ब्रिज या कोई सा ब्रिज है, तो पूछा था, तो वो मुझे नहीं पता था। बाकी हम मैक्सिमम सवालों के जवाब दिए। अच्छा रहा इंटरव्यू। उन्होंने पूछा था कि अभी तक आप इतने इंटरव्यू दे चुके, अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो मैंने बताया सर लगातार प्रक्रिया में बना हुआ हूँ और अब जल्दी हो जाएगा सर। ठीक। बाकी तो हाँ, उन्होंने पूछा कि हाँ कोट क्यों नहीं पहन के आए, तो मैंने बोला सर भारतीय संस्कृति को सूट नहीं करता है और सर मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो बोले कोई बात नहीं। आपके जो जवाब थे सटीक थे और पूरी तरह से उनको प्रभावित करने वाले बोल सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं उनको, मतलब एक्सप्रेशन थोड़ा ठीक लगा मुझे। कुछ पैनिक टाइप से हुआ, कुछ प्रेशर डाला गया किसी भी क्वेश्चन पे, दबाव टाइप से? नहीं, उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि 2-3 बार तो ऐसे कुछ चीज़ें, जैसे उन्होंने बोला कि आज का पेपर नहीं पढ़ के आया हो, तो मैंने बोला कि सर हो सकता है मैं जल्दी में आया हूँ, तो हो सकता है कोई न्यूज़ छूट गई हो। तो इस पे सब लोग मुस्कुरा भी दिए थे। 1-2 मोमेंट और बने थे कि जो ट्रम्प और पुतिन की बैठक में क्या हुआ, तो 2-3 मोमेंट ऐसे बने जहाँ वो हंसे भी हैं। तो मतलब मुझे लगा कि ठीक है, वो पॉजिटिव रहा। सही। मतलब एक चीज ये भी है कि पेपर जो है वो पढ़ के जाना चाहिए आपको, भले आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है, पेपर जरूर पढ़ के जाइए, आप अपडेट होकर जाइए कि आज क्या करंट में चीजें। नहीं, पेपर तो बहुत जरूरी पढ़ना है। अब जैसे अगर आपका नंबर शुरू में 4-5 तक अगर आता है, तो निश्चित रूप से आपको पेपर के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस टीचर डे को मनाएं PWMP एग्जाम वाले के साथ, क्योंकि ये लेकर आए हैं भारी डिस्काउंट। MPPSC के सभी बैचेस पर मिल रहा है 80% तक का डिस्काउंट। इन बैचेस में आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, FLT, PYQ एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। बैचेस आप साइड में देख सकते हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला बैच दिया गया है सक्षम 3.0 MPPSC फाउंडेशन 2026 बैच, जिसका डिस्काउंट होगा आपको पड़ने वाला है मात्र 3999। सेकंड बैच दिया गया है MPPSC मुख्य मेंस बैच रिकॉर्डेड 2025, जिसका डिस्काउंट होगा आपको पड़ने वाला है मात्र 2499। अगला बैच दिया गया है यूनिटी 2026 MPPSC इंटीग्रेटेड बैच, जिसका डिस्काउंट होगा आपको पड़ने वाला है मात्र 2999। अगला बैच दिया गया है गर्व 2.0 MPSI फाउंडेशन बैच, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा, इसका डिस्काउंट होगा आपको पड़ने वाला है मात्र 999।
अगला बेच दिया गया है सर्व सुरक्षा फॉरेस्ट गार्ड जेल पैरी क्षेत्र रक्षक कोडेड फाउंडेशन बेच, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा। इसका डिस्काउंट होगा आपको पड़ने वाला है मात्र 799 में। लास्ट बेच दिया गया है आक्रोश एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 बैच, जिसका डिस्काउंट होगा आपको पड़ने वाला है मात्र 1499। यदि आपको इस डिस्काउंट के ऊपर और भी ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड APW500 आप यूज करिए, जिससे आपको सारे बेचेस पर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, ये मेरा जो कूपन कोड है, आप अदर स्टेट पीसीएस का बैच परचेस करते हैं और उसमें यूज करते हैं तो वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनमें से किसी भी प्रकार का आप बैच परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्स को परचेस करें। याद रहे, ये ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए, तो जितना जल्दी हो सके इस महा ऑफर का आप फायदा उठाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और कुछ लग रहा पोर्शन आपको कि आपने तैयार किया था वहां से प्रश्न नहीं बना और कुछ बाहर से ही बन गया आपसे? नहीं, मुझे जहाँ जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हुए हैं लगभग, और डेप से बाहर तो कुछ नहीं पूछा। डेप अपन ने तैयार किया था तो डेप से ही सारे क्वेश्चन हैं। कितने टाइम तक चला होगा एवरेज अगर देखा जाए तो? लगभग 15 से 20 मिनट मान सकते हैं। जैसा कि सर ने बोला था कि आप लगातार 7 इंटरव्यू है ना पूछा था आपसे, आपको नहीं लगा कि काफी ज्यादा हो गए? और मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यू लिए हैं 6 इंटरव्यू तक मिले हैं मुझे, आभार मिल रहे कि 7 इंटरव्यू 7वां आपका था। कहाँ लग रही है, कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ कमी रह रही है आपसे? ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा था कहाँ कमी रह गई है, तो मैंने बताया सर मेंस के स्तर पे कुछ कमी है और शायद जो माननीय बोर्ड के सवाल हैं उनके उतने प्रभावशाली जवाब शायद नहीं दे पाता हूँ मैं, तो मैंने ये बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है। और कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, सिचुएशन बेस्ड तो नहीं है, करंट के मैक्सिमम क्वेश्चन करंट के थे। ठीक है। मीडियम क्या है आपका? मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी मीडियम है। कुछ सोर्स वगैरह बताएंगे, चाहे प्री को लेकर हो मेंस को लेकर हो? सोर्स को लेकर मध्य प्रदेश की आप तथ्यवाणी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसका प्रीलिम्स के लिए, हाँ तो मेंस के लिए तथ्यवाणी अच्छी पुस्तक है। दूसरा आप मेंस के लिए तो जीएस के लिए तो जो नोट्स हैं कोचिंग के अवेलेबल, किसी भी एक कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए, हो जाएगा सफिशिएंट। करंट के लिए आप घटना चक्र आती है एक मंथली, इंदौर की पब्लिकेशन है, वो पढ़ सकते हैं। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं आप, और बहुत ज़्यादा जो कोचिंग के टेस्ट है उस पर निर्भर ना रहें, प्रीवियस ईयर के लगा सकते हैं और एक आध कोई कोचिंग जो आपको विश्वसनीय लगती है उस पर लगा सकते हैं। अच्छा, आंसर राइटिंग वगैरह करते थे आप? हाँ, कैसे करते थे? जी सर, आंसर राइटिंग मैंने बहुत की है, और चूंकि आंसर राइटिंग जो है मेंस की है, अगर बिना आंसर राइटिंग के आप सोच नहीं सकते कि आपका मेंस निकल जाए, तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम अगर जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो 1-2 मेंस दे चुके हैं, वो 1.5 घंटे तो डेली लिखें। हफ्ते में कोशिश करें कि 2 बार 3 घंटे का टेस्ट लिखें, और जो भी बच्चा शुरुआत कर रहा है उसको कोशिश करनी चाहिए कि 3 घंटे का टेस्ट लिखे वो, अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, क्योंकि 1.5 घंटे में आप अपना एवरेज चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 1.5 घंटे में बहुत जल्दी टेस्ट लिखा जाता है, बहुत स्पीडली टेस्ट लिखते हैं आप, तो ना कंटेंट का और ना समय का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आखिरी का जो 1 घंटा रहता है आप थक जाते हैं, आपका दिमाग भी लंबे समय तक चल चुका होता है, तो वहाँ आपको सही एवेल्यूशन की आपकी ओरिजिनल आंसर राइटिंग क्या है आखिरी के 1 घंटे में पता चलती है। तो मुझे लगता है कि 3 घंटे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया आप लगातार 7 इंटरव्यू दे चुके हैं, इसमें से कोई सा इंटरव्यू ध्यान आ रहा है आपको जो सबसे बुरा रहा हो और जो सबसे अच्छा रहा हो, आज का भी इंक्लूड करते हुए? हाँ, तो मुझे लगता है कि मेरा 2023 और 2024 के दोनों इंटरव्यू बहुत अच्छे रहे हैं। बोर्ड ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और मैंने भी बहुत कोशिश की है कि उनका अच्छे से जवाब दिया जाए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि 19-20 के इंटरव्यू में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आया था और लगता भी था तो थोड़ा ठीक नहीं गया है, बाकी हाँ अभी अच्छे गए। वैसे क्या बेहतर किया आपने 23 और 24 वाले इंटरव्यू में? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम और सभी लोग जितना भी इलाज ढूंढना है बाहर ढूंढते हैं, तो मुझे 19 और 20 के बाद केवल एक ही चीज़ समझ में आई है, जो भी काम करना है खुद पे काम करना है, शांत रहो, चीज़ों को समझो, सोचो, खुद पे काम करो, जितना भी आपको धैर्य रखना है, आपको अपने आप से एवोल्यूशन करना है कि आपने क्या किया। बाहर आप सोचो कि ज़्यादा पढ़ लो या लोगों से ज़्यादा मिल लो, कोचिंग कर लो, वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ हो सकता है आपको सोल्यूशन ना मिले, लेकिन आप खुद पे काम करोगे निश्चित रूप से आपको सोल्यूशन मिलेगा। सही बोला आपने, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जितना आप खुद को देखेंगे, जितना आप खुद को एवोल्यूशन करेंगे, आप बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, काम कर पाएंगे। नहीं? हाँ बिल्कुल, तो हम तो कहते ही हैं भारतीय संस्कृति में अहम ब्रह्मास्मि, आप स्वयं ही ब्रह्म के अंश हो, तो अपने को उसी रूप में मानना है, अहंकार नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आप मानते हो कि जो परब्रह्म है हमारे अंदर
निवास करते हैं उसी के अनुसार जीवन जियो। किसी को देख के या कोई बहुत अच्छा कर रहा है या बहुत बुरा कर रहा है, उससे आपको निश्चित रूप से आपकी उन्नति नहीं होगी। आप अपने जो पूर्व के अनुभव हैं उससे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। सुबह मुझे एक अभी कुछ देर पहले एक भैया मिले थे जिनका कल इंटरव्यू होने वाला है। वो मुझसे पूछ रहे थे क्या मैं फॉर्मल में इंटरव्यू देने जा सकता हूँ, इसका कोई फ़ायदा नुकसान होने वाला है मेरे लिए। तो वेशभूषा को लेकर क्या माइंडसेट होना चाहिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, या फिर आपके हिसाब से? मैं जब अंदर गया तो उन्होंने मुझसे ये पहले ही सवाल पूछा मेहरा सर ने कि आपने कोट पहन के नहीं है। तो मैंने कहा कि सर भारतीय संस्कृति के हिसाब से कोट सूट नहीं करता, और सर मैंने कहा सर थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि आप हीन महसूस करते होंगे। मैंने कहा सर, पहले तो मैंने यही बोला कि मैंने कहा सर मैं आप सभी लोगों को देख रहा हूँ, आपने किसी ने कोट नहीं पहना है तो मुझे आपसे ही प्रेरणा मिलती है। तो उन पर हंस दिए सभी लोग। तो बोले कि हम तो यार एसी के कारण नहीं पहन के आते कि हाँ एसी है। तो मैंने कहा सर हीन भावना की कोई बात नहीं है सर, बहुत से बच्चे पहन के नहीं आते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो आप पहन सकते हैं, कोई आयोग आपसे कुछ नहीं बोलेगा। अभी क्या हो रहा है कि मैक्सिमम लोग कोट पहन के आते हैं, इसलिए दूसरे बच्चों को लगता है कि वो कोट नहीं पहनेंगे तो उनका बुरा असर रहेगा। आयोग आपकी वेशभूषा पर बहुत ध्यान नहीं देता। आपके फॉर्मल कपड़े हों, अच्छे से पहने हुए हैं आपने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अंत में कोई सुझाव आप इस प्रिपरेशन को लेकर, एमपीपीएससी की जर्नी को लेकर, क्योंकि आई थिंक आप ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लगातार 7 इंटरव्यू का संघर्ष रहा है आपका और चल रहा है। मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत भटकाव है। अगर आप शांत होके कूल और कामनेस के साथ अगर चीज़ों को नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से भटक जाएंगे। और वही एक मैं अंतिम में एक ही बात कहता हूँ कि सभी लोगों को अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी तैयारी को देखें और क्या हम सुधार कर सकते हैं वही केवल देखना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन सी कोचिंग क्या कर रही है, कौन सी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे 50 नोट्स ले लेते हैं, 50 टेस्ट सीरीज लगा के रख लेते हैं, उनके पास सारी कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे, सारी टेस्ट सीरीज उनने लगा रखी होगी, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। आप देखो तो क्या आपके लिए आपको क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस तरह से अपनी प्रकृति को समझते हुए कि भाई मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मुझे याद हो जाएगा, मैं ऐसे लिखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो सबसे पहले वो जरूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलो थैंक यू। शुभकामनाएं आपको कि इस बार आपका लिस्ट में फाइनल नाम होगा और अच्छी रैंक के साथ में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू कुछ नया लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि सर ने कोशिश की जितना एक्सप्लोर करने की चीज़ों की, जो उन्होंने गलतियां की या फिर जो भी सुधारी है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने की। मुझे भी उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा इस इंटरव्यू में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइए। आपका सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे हम अगले इंटरव्यू में उसको कवर करने। मिलते हैं। ये एमपीपीएससी मेंस के नोट्स हैं जो मैंने अर्जुन पीएससी वाला जिनका यूट्यूब चैनल है उनके थ्रू मैंने मंगवाए थे। ये मैंने दिल्ली के पते मंगवाया था, जो 4 से 5 दिनों में यहाँ मेरे पते पे आ गए थे। नोट्स की क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये लगभग सभी कोचिंग संस्थानों के नोट्स हैं। स्किप मत करो, काम की चीज बता रहा हूँ आपको। अगर एमपीपीएससी का स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे किसी भी कोचिंग का चाहिए, चाहे प्री हो गया, मेंस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, तो आपको घर बैठे जो नीचे नंबर दिया गया है इस पर आपको एक मैसेज करना है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नोट्स चाहिए वो मैसेज करिए, आपको घर बैठे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी जीरोक्स वाले से कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको घर बैठे जो भी डिमांड है आपकी, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। देर किस बात की, नीचे जो नंबर दिया गया है इस पे आप एक मैसेज करिए।